अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है मलेरिया के बारे में। मलेरिया पाकिस्तान में बहुत आम है और पाकिस्तान की 60% जो आबादी है वो एंडेमिक में है, मतलब उन लोगों को मलेरिया हो सकता है। मलेरिया हर साल 295 मिलियन लोगों को मुतासिर करता है और उनमें से 5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है और अभी भी दुनिया की 3.2 बिलियन आबादी जो है मलेरिया के रिस्क पे है। ये सबको पता है कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। अब जो मलेरिया है ये एक फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम एनोफिलीज है वो ट्रांसफ़र करती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। अब मलेरिया बेसिकली एक पैरासाइट है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के 100 से ज़्यादा सब टाइप्स हैं, जिनमें से 4 सब टाइप इसकी ऐसी हैं जो इंसानों को सबसे ज़्यादा मुतासर करते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, और इनमें सबसे जो डेंजरस इसकी सब टाइप है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम है। अब ये जब इंसान के स्किन के ज़रिए जो है खून में दाखिल होता है ये पैरासाइट, तो ये क्या करता है, पहले जिगर में जाता है, उधर अपने आप को मल्टीप्लाई कराता है और फिर ये हमारे जो आरबीसीज हैं उनकी तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, इसका मेन अटैक जो होता है वो हमारे रेड ब्लड सेल पे होता है, उनकी जाके तोड़ फोड़ करना होता है, उनको ख़राब करना होता है। अब इसकी अलामात क्या हैं? जब आपको मलेरिया होगा तो इसकी अलामात 4 दिन से 1 साल तक आ सकती हैं। इसमें तेज़ बुखार होगा, कँपकँपी तारी होता है, इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, पूरे जिस्म में दर्द होता है, इसमें हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मोशन हो सकते हैं आपको, डायरिया इसमें जो है वो हो सकता है। अब इसकी ना कुछ स्टेजेज़ हैं, इसकी ना 3 स्टेजेज़ हैं। पहले नंबर पे जो स्टेज आती है वो हमारे पास आती है इसकी कोल्ड स्टेज, जिसमें क्या होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, मतलब उसको इतनी सर्दी लगती है कि वो अपने ऊपर कवर ले लेता है, मतलब ब्लैंकेट ले लेता है। और साथ में ये होता है कि जो इसका फ़ीवर होता है वो 103 से 104 4 तक चला जाता है इसका बुखार। और ये स्टेज जो 15 से 30 मिनट चलती है, उसके 1 घंटे बाद क्या होता है कि फिर आ जाती है हार्ड स्टेज। हार्ड स्टेज में क्या होता है कि इंसान को एक शदीद गर्मी लग रही होती है और वो अपना जो ब्लैंकेट है वो भी उतार देता है। उसके बाद 4 से 6 घंटे तक ये स्टेज चलती है और उसके बाद आ जाती है वेट स्टेज। वेट स्टेज में क्या होता है कि उसके बाद इंसान को शदीद जो है वो पसीना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है इंसान थोड़ा बेहतर हो जाता है, मतलब उसका जो फ़ीवर है वो बेहतर हो जाता है, और ये एपिसोडिक चलता रहता है इसी तरह। तो ये मलेरिया के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसके लिए हम टेस्ट कौन से कराते हैं? एक तो सीबीसी का टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स को तोड़ फोड़ हो रही होती है, तो एचपीवी कम हो जाती है इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर प्लेटलेट वगैरह को देखा जाता है और टीएलसी काउंट वगैरह देखा जाता है। फिर इसके अंदर एक एमपी जो है टेस्ट वो करवाया जाता है, जिसके अंदर देखा जाता है इस मलेरिया के पैरासाइट को, और ये टेस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर यही पैरासाइट जो है आपके ब्रेन के अंदर चला जाए तो उधर फिर सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, उसमें इंसान की डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसको मलेरिया हो गया और आपने उसका ट्रीट नहीं करवाया तो 90% चांसेस हैं कि उस बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो ये इतनी डेंजरस चीज़ है। बाकी जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट में इसमें आर्टेमिथर, क्विनिन, क्लोरोक्विन, इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं। प्राइमाक्विन के नाम से ड्रग्स आती हैं। ये काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जो कि कम्बिनेशन में दी जाती हैं और ये 3 से 4 दिन आपने खानी होती हैं और इंसान बेहतर हो जाता है। और ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मतलब ये नहीं है कि इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसकी प्रिवेंशन ऐसे ही है जैसे डेंगू की है। ये बिल्कुल समझे आप डेंगू की तरह ही इसको ट्रीट करना है। तो आप बाहर जाएँ तो मॉस्किल वगैरह लगा के जाएँ, या जो हाफ स्लीव कपड़े ना पहने बाहर ओपन एरिया में, और गंदे पानी जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ से दूर रहें, क्योंकि ये मच्छर से ही हो रही होती है, तो आपने बेसिकली मच्छर से ही बचना होता है। तो जो हम डेंगू के लिए प्रिकॉशंस कर रहे होते हैं तो सेम मलेरिया के लिए भी आपने करनी होती है, तो इंशाल्लाह आपको मलेरिया नहीं होगा। अगर होता भी है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और इंसान की डेथ होने के भी चांसेस हैं। अल्लाह हाफिज़।